नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 490वें दिन के क्लास को देख रहे हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना सीखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि कैसे किसी भी अंग्रेजी वर्ड यानी कि इंग्लिश वर्ड होता है उसको कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या वो तरीका होगा जिसके थ्रू आप बहुत ही जल्दी फ्लो में यानी कि धारा प्रवाह अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। देखिए, फास्ट अंग्रेजी पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा कि हाँ जो है पढ़ने आता है। अगर धीरे धीरे रुक रुक कर कहा जाए या जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उसको पढ़ लेने से मात्र इंग्लिश को पढ़ना नहीं कहा जा सकता। जब भारी से भारी वर्ड, वैसा वर्ड जो कि आपने कभी देखा नहीं हो लेकिन फिर भी करेक्ट पढ़ रहे हैं, करेक्ट पढ़ ले, वह तरीका जो है आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारे वीडियो को डे वन से देखने के लिए ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, या दोस्तों गूगल में भी आप टाइप कर सकते हैं या गूगल के माइक पे भी बोल सकते हैं। तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन, इसमें सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अधिक से अधिक जो काम हम लोग करते हैं वो है रीडिंग के। यानी कि कोई भी वर्ड कहीं भी आप दिखते हैं तो बस पढ़ना चालू कर देते हैं या पढ़ना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए हिंदी है, आपका हिंदी है तो क्या आप हमेशा आपके पास कॉपी कलम भी नहीं रहता। हाँ, बोलते हिंदी जरूर है, तो वो एक भाषा है, बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि आपकी भाषा है और संपर्क भाषा है आपका। संपर्क भाषा का मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं वो चाहे वो जो भी हो, तो जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हो संपर्क भाषा है। तो इंग्लिश तो ऐसी भाषा नहीं है। आप कहीं भी आप बहुत एम्फेसाइज होकर बोलते हैं, बहुत ही जोर देकर बोलते हैं कि भाई इंग्लिश बोलना है, यहाँ पर अपना जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा जमाना है। लेकिन रीडिंग में क्या है कि आप इंग्लिश कहीं भी लिखा हो तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। लिखे बोले भले ही ना, लेकिन पढ़ना मतलब मस्ट है और पढ़ते ही हैं हम लोग। कहीं भी दिख जाता है तो बस पढ़ने लगते हैं। चाहे आपके मोबाइल में देखिए, सोशल मीडिया चाहे कोई ले लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो मतलब भरा हुआ इंग्लिश से ही भरा हुआ है। हालांकि हिंदी का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन हिंदी भी इंग्लिश में ही लिखे रहते हैं, आप समझ सकते हैं, है ना। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ इजी स्टेप। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आज जो हम देख रहे हैं हिंदू न्यूज़पेपर का, ये जो आप जानते हैं कि हिंदू न्यूज़पेपर लोग पढ़ना सीखना चाहते हैं। एक्चुअली लेते हैं कि भाई इंग्लिश जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ही मतलब उसमें वर्ड्स जो होते हैं बहुत ही मतलब रेयर वर्ड को लाया जाता है कि ताकि वोकैबुलरी बढ़ सके। लेकिन वैसा ही मैंने इस साइड से मैंने लिया है, एक छोटा सा कट मैंने लिया है न्यूज़ का हेडलाइन, ताकि कुछ पता चले कि वहाँ आखिर क्या, वहाँ भी हिंदू में भी जो हिंदी न्यूज़पेपर वाले छापते हैं आखिर क्या लिख कर क्या छापते हैं। कहानी तो भाई घटना तो वही है, लेकिन घटना को जो घटना में जो जो शब्द या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से करते होंगे। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं तोड़कर। उसके बाद ये बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कि बहुत भारी है, लेकिन जिनको पढ़ने नहीं आता वो तो उनको तो सीखना ही होगा कैसे पढ़ना है। इसके बाद वो पार्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि आपको बार बार पूछे जाते हैं, है ना। बार बार इसलिए मैं दिखाता हूँ ताकि आप एक दिन जब प्रैक्टिस के थ्रू आप हमारे प्रैक्टिस में अगर शामिल हैं, अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो बस प्रैक्टिस करते जाइए। क्योंकि अब 10 साल, मान लीजिए LKG से स्टार्ट करता है बच्चा पढ़ना, LKG UKG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पढ़ता है तब जाकर, या इंग्लिश हिंदी मीडियम की बात की जाए तो 5 क्लास के बाद बहुत जगह पहले चलता था। अब तो खैर तो बहुत सारे राज्यों में 5 के बाद ही चलता है, 4 के बाद ही चलता है इंग्लिश। तो इंग्लिश पढ़ने में आज भी लोग ग्रेजुएट भी हो चुके हैं। अब देखेंगे हिंदी भाषी लोग जो है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, फिर भी वो खुद ब खुद महसूस करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि उनकी भाषा नहीं है। एक्चुअली हमारी भाषा नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे अब चाइनीज़ पढ़ना हो या स्पेनिश पढ़ना होता है या जैपनीज़ पढ़ना होता है तो क्या हमारी भाषा नहीं है, लेकिन इंग्लिश भी हमारी भाषा है, लेकिन ये ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है। तो ग्लोबल लैंग्वेज को सीखना तो जरूरी है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे देखिए ये सब इजी है। हिंदू तो ऐसे पढ़ते हैं, हिंदू 2 बार में तोड़ के पढ़ेंगे। विलिप्स इट इज द फर्स्ट न्यूज पेपर
ER है, देखिए यही जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। ER के पहले P लगे तो पे पर हो गया, या ऐसे समझे पे ए के बाद ई आता है तो उच्चारण ए के रूप में ना होकर ए के रूप में होता है, तो पे हो गया, पर हो गया, पेपर इन द हिस्ट्री, हिस्ट हो गया, हिस्ट्री ना ऑफ, हिस्ट्री के बाद देखिए एक सब्जेक्ट नाम है तो जानते ही होंगे, ऑफ इंडियन, इंडियन जर्नलिज्म, जर हो गया, न के साथ एल लिखा था, नल हो गया, जर्नल, और इसके साथ एल के साथ आई एस एम लिखा हुआ है, यानी इज्म लिखा हुआ है, तो जर्नलिज्म टू अपॉइंट अ रीडर्स, एडिट, उसके बाद देखिए एडिटर द रीडर्स। अब बहुत सारे लोग इसको ही पढ़ने में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो रीडर्स एडिटर विल बी द इंडिपेंडेंट, जी हाँ दोस्तों, इंडिपेंडेंट, देखिए EN है और यहाँ ENT जो है हमारा बार बार रिपीट होने वाला पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जिसे आप देखेंगे अगले स्लाइड में। फुल टाइम, यहाँ आई का उच्चारण जो है आई के रूप में किया गया, आई के रूप में। देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड के अलावा जो है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट होता है वो है ए, ई, आई, ओ और यू। इसे जो है चार पांच तरीके से पढ़ते हैं सभी को। ये वॉवेल है, ए को 4 तरीके से, ई को 4 तरीके से, आई को 5 तरीके से, ओ को और यू को भी 4-5 तरीके से पढ़ते हैं। और अब जैसे अब ए को तो सभी लोग ए ही कहेंगे, ई को ई कहेंगे, आई को आई कहेंगे, ओ को यू कहेंगे और यू को आ कहेंगे, यू को यू कहेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यू को, ए को अ भी बोलेंगे, आ भी बोलेंगे, ए भी बोलेंगे और ए भी बोलेंगे। ई को अ, आ, ई और ई, ए भी बोलेंगे। आई को आ, ई, आई भी बोलेंगे। ओ को अ, ओ, ओ भी बोलेंगे। यू को आ, उ और यू भी बोलेंगे। लेकिन ये लोग कभी बहुत ही कम लोग जानते, तो इसको भी देखेंगे कुछ मतलब नेक्स्ट स्लाइड के बाद वाले स्लाइड में देखेंगे कि भाई कैसे इसका उच्चारण होता है, कैसे अलग अलग जगह। जैसे अब यहाँ देखिए टाइम है, तो आई को मैंने बोला ना कि आई ही बोलेंगे, तो आई तो है ही, सभी लोग कहेंगे भाई आई तो को आई ही बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे। लेकिन एडिटर में आई जो है ई के रूप में बोला गया, ये भी है। अब हिस्ट्री में ई के रूप में बोला गया। देखिए FIRST में जो यहाँ जो आई है उसको अ के रूप में बोला गया है ना, आ के रूप में है ना। ये देखिए यहाँ भी देखिए फर्स्ट है, FIRST फर्स्ट, यहाँ आई जो अ के रूप में बोला गया है, तो हो गया ना। हिंदू में तो ये तो नाम हिंदी में, तो आई के रूप में बोला गया। तो ये है दोस्तों कि आई को ही देखिए मैंने बताया कि भाई 4-5 तरह से 4 तरह से पढ़ सकते हैं। और अभी ई भी और आई भी अब इंटरनल है आई के रूप में। और उसके बाद देखिए मैं कुछ खोज लेता हूँ, दिस यहाँ ई के रूप में, यहाँ आई के रूप में, अपॉइंटमेंट में आई के रूप में, यहाँ प्रैक्टिस में भी आई के रूप में। उसके बाद कुछ और चेंजेस ताकि पता चल सके। देखिए ऑनलाइन में आई के रूप में, प्रिंट में आई के रूप में, प्रिंट में ई के रूप में है ना, प्रिंट में वेरिफिकेशन, यहाँ वेरी आई के ई के रूप में, ई के रूप में। तो ये सब जो है आपको समझना पड़ेगा, अगर समझ जाएंगे तो बहुत इजीली से पढ़ लेंगे। खैर आइए तोड़ के पढ़ते हैं। देखिए एंटर, ई आर के पहले टी लगे तो टर हो गया, और एल के पहले नल एन है तो नल, एन है तो एन के साथ अल लगा तो नल हो गया, एंटरनल। अब देखिए ये नाम है ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन, एन को बोलिए एन, मैन, टैन, पैन, इस तरह से बहुत बन बनते हैं। ऑफ द हिंदू, द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस अपॉइंटमेंट, ENT के साथ एम लगा हुआ तो मेंट हो गया, टी लगा तो टेंट, सेंट, मेंट, रेंट, जो भी आप लगाता वहाँ पर वो वर्ड बन जाता है। आर टू इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन है ना, शन नलाइज, एक्चुअली एल है एन के साथ, तो इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रैक्टिस, सी को सब बोलते हैं, या देखिए सी को सब बोलते हैं, ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, अकाउंटेबिलिटी,
अकाउंटेबिलिटी है, तो एबिलिटी का ही वर्ड है, हर बहुत जगह मिलेगा आपको। तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ई एन है, आर के साथ लग गया तो रेन हो गया, सी वाई को सी बोलेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी टू क्रिएट अ न्यू विजिबल ईवल के साथ एस लग गया तो विजिबल हो गया, विजिबल फ्रेमवर्क, एक के बाद ये आया है तो चार एक के रूप में फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव एक्यूरेसी वेरिफिकेशन, यस तो वेरिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स इन द न्यूज़पेपर एंड टू strengthen bonds between the newspaper and its millions of print platform and online readers। तो दोस्तों ये जो है ऐसे तो थोड़ा पढ़ना है, लेकिन वो देखते हैं वो पार्ट जो कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लोग ध्यान नहीं देते पढ़ते समय, बस क्या होता है कि एक बार पढ़ते हैं उसके बाद हिंद बोलेंगे, उसके बाद कुछ बोल देंगे, वी बोलेंगे, उसके लिप्स की जगह लिवेस बढ़ देंगे, कुछ भी मतलब दिमाग पे ध्यान जो कि पढ़ता ही नहीं है, तो वो सोचते कि ऐसे ही पढ़ देंगे तो वह ठीक हो जाएगा। एक तो हिंदी इंग्लिश का जो जो सामंजस्य वो भी बैठाने में कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही है अभी भी लोगों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारा जो स्लाइड है इसमें देखेंगे वो पार्ट जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए तो द हिंदू है, तो ये नाम है हिंदी वाला, तो हिंदू है, विलेप्स इट इज़ द फर्स्ट, देखिए IRST है, मैंने इसे छाटा है IRST, एक्चुअली हटा है IRST को, बोले अस्ट बोल लेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर यह था THIRST है ना, एक वर्ड बनता है ना, क्या होगा, थर्स्ट हो जाएगा, तो एक वर्ड हो गया फर्स्ट, थर्स्ट, न्यूज़ EW है तो EU होता है, तो NEW न्यू, S लग गया तो न्यूज़, और ए के बाद ER को अर बोलते हैं, P के साथ लगा तो पर हो गया, और ऐसे भी PA जो है पे हो गया। पे क्यों पढ़ा गया, क्योंकि ए के बाद ई आया है, तो PA को पै न पढ़ के पे पढ़ा गया है ना। तो हालांकि ER तो एक्चुअली अपने आप में है, लेकिन ER से र बोलेंगे तो P के साथ पर हो गया, लेकिन PA को क्या बोलेंगे, पै थोड़ी में, न्यूज़ पेपर ऐसा तो नहीं है, लेकिन बाइक पेपर आप तो जानते हैं, बैक पेपर बोलते हैं, बैक पेपर नहीं बोलते हैं, बाइक पेपर बोलते हैं। जैसे देखिए BIG एक थोड़ा सा बाइक पेपर है ना, PAPER, ये है दोस्तों एक लिकर का नाम है ना, शराब कंपनी का शायद पहले नाम होगा था बैक पेपर, तो चलता था उस तो वहाँ ये पढ़ा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ए पढ़ा गया, यहाँ पर ए पढ़ा गया, लेकिन यहाँ पर ए पढ़ा गया, तो न्यूज़पेपर बाइक पेपर लोग पढ़ते थे। तो उच्चारण भाई एक ही चीज़ को दो तरह से करते हैं, तो ये उनके ऊपर जो अंग्रेज जैसा बोलेंगे भाई वैसे ही हम लोग को भी बोलना पड़ेगा। जैसी बात हम लोग जो हिंदी बोलेंगे, अब जैसे ठुल्ला लोग बोलता है कि वर्ड है, बहुत सारे गालियाँ हैं जो भी एक मतलब वो कहीं हिंदी का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या जन्म हो भाषा में जो है डेवलपमेंट के थ्रू जो है कहा जाता है ना, जैसे डेवलप हो रहा है, जैसे हमारा फैशन बढ़ रहा है, या जो भी हमारा लोकेलिटी है या समाज है उसमें जो जो घटनाएं घटी उसके आधार पर जो जो वर्ड बन रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट करना होगा। और इसीलिए अब देखते हो कि न्यू डिक्शनरी में जगह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कोई वर्ड को शामिल कर लिया जाता है, हिंदी वाले वर्ड को, और न्यूज़पेपर में छपता है कि ये शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपनाया। तो क्यों, जाहिर सी बात है हमारा जो समाज है उसमें जो लैंग्वेज है उसको डेवलप करता है। तो देखिए ये तो हो गया दोस्तों बाइक पेपर और न्यूज़पेपर की कहानी। इन द हिस्ट्री, देखिए RY को री बोलते हैं, हिस हो गया, ओ का देखिए टरी, ओ का उच्चारण यहाँ अ के रूप में, ऑफ में ओ के रूप में हुआ, जर्नलिज्म में अ के रूप में, अपॉइंटमेंट में अपॉइंट ओ के रूप में हुआ, तो एडिटर में अ के रूप में हुआ। तो कई तरह से आप समझ सकते हैं कि अ का उच्चारण हो रहा है, ये तो मानना ही होगा आपको। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, ओ यू आर आवर होता है ऐसे, जो जे ओ को ज बोलेंगे, वो यू आर को अर बोलेंगे, जर न, एल को एल बोलते हैं, एन के साथ लग गया तो नल हो गया, ये IS को इज्म बोलेंगे, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म एल है इज्म है, जैसे
हिंदुइज्म, जैनिज्म, है ना, ये सब वर्ड्स में इज्म आता ही है ना। टू अपॉइंट, अपॉइंट अ रीडर्स, देखिए ई आर है, ई ई ए को जो है बड़ी कार के रूप में बुलाते हैं, तो री हो गया ना, रीडर्स, रीडर, तो रीडर्स हो गया। अब एडिटर ओ आर है, द रीडर्स ई है, बड़ी कार की मात्रा ई आर है, एडिटर विल बी द इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में देखिए यहाँ पर आई एन इन है और ई एन के साथ लग गया, ई एन के पहले जो पी लग गया तो पेन हो गया, और डी डी हो गया, ई एन टी, जो ई एन टी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे कि डी रहता तो डेंट हो जाता, अगर इसी की जगह रहता एम ई एम लग जाता, एम ई एन टी तो मेंट हो गया, आर ई एन टी से रेंट हो गया, टी ई एन टी से टेंट हो गया, पी ई एन टी से पेंट हो गया, तो कई सारे वर्ड बन सकते हैं ई एन टी से। फुल टाइम, एन ई आर, देखिए ई आर को आर बोलेंगे, ठीक है, टर्ल हो गया, और एल को एल बोलते हैं तो नल हो गया, इंटरनल, तो इंटरनल हो गया ना, इंटरनल। ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन ऑफ द हिंदू, अब देखिए ई वाई को ई बोलते हैं, की के साथ लगे तो की हो गया। ऑब्जेक्टिव्स, टिव बार बार आता है, टिव जैसे कलेक्टिव, है ना, कलेक्टिव, कलेक्टिव बहुत सारे वर्ड बनता है, कलेक्टिव हो गया, सुपरलेटिव हो गया, बहुत सारे वर्ड आप जिसमें टिव आपको देखेंगे, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड है। ऑफ दिस अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ई एन टी, देखिए फिर से यहाँ पर मेंट, रेंट, टेंट, रेंट है ना, आर टू इंस्टीट्यूशनलाइज, ट्यू, ईयू का उच्चारण ईयू के रूप में होते हैं, ट्यू हो गया, इंस्टीट्यूशन, शन हो गया, ए एल आई जेड ई, इंस्टीट्यूशनलाइज, है ना। द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सी को सब बोलेंगे, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, देखिए फिर सन यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आप सन देख रहे हैं, तो सन कंडीशन में, इंफॉर्मेशन में, रेगुलेशन में, इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारे वो आप तो देख ही रहेंगे, सन के बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए अकाउंट है, एक काउंट, इसे एम ओ यू एन टी आउंट बोलते हैं, अगर यहाँ पर एम लिख देते हैं, एम ओ यू एन टी, तो माउंट हो जाता है ना, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, तो एम यू एन टी माउंट। आप इस तरह के वर्ड को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे बोलना उसको याद कीजिए कि हाँ इसको माउंट बोलते हैं, इसको एबिलिटी बोलते हैं, इसको सन बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, तो वो क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए एबिलिटी बहुत बार बार आएगा, तो एबिलिटी, एबिलिटी, इसको याद कर लीजिए। एंड ट्रांसपेरेंसी, पेरेंसी, है ना। टू क्रिएट, ई ए को ए बोलते हैं, ई बोलते हैं, टी को ट बोलते हैं, क्रिएट ए न्यू, विजिबल, विजिबल, ईवल को ईवल बोलते हैं, अब भाई ईवल है, अब डीवल बोल सकते हैं, सेंसिबल बोल सकते हैं, ईवल बहुत जगह आ जाएगा। तो यह है विजिबल फ्रेमवर्क, एक के बाद ये आया है तो उच्चारण एक आर के रूप में हुआ है ना, तो फ्रेमवर्क। उसके बाद टू इम्प्रूव, इम्प्रूव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ई यू डब्ल्यू, यहाँ पर सी वाई हो गया, सी वाई से सी हो गया, एक्यूरेसी। वेरिफिकेशन, फिर देखिए यहाँ शन आ गया, एंड स्टैंडर्ड, देखिए स्टैंडर्ड, अब देखिए ये डी ए आर डी एस था, अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यू ए आर डी एस, वार्ड हो गया ना, वार्ड, एस लग गया था तो वार्ड्स, तो डी लग गया तो डर्ट्स, स्टैंडर्ड्स इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, एंड टू स्ट्रेंथन, ई एन है तो थेन हो गया, यहाँ भी ई एन है, आर के साथ तो रेन हो गया, स्ट्रेंथन बॉन्ड्स विटमिन, यहाँ देखिए ई एन को ध्यान से देखिए दोस्तों, दो जगह ई एन है, यहाँ भी ई एन है और यहाँ भी ई एन है, तो टी एच के साथ लगा तो थेन हो गया, आर के साथ लगा रेन लगा तो स्ट्रेन, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, और इसी के स्ट्रेंथ के साथ ये लगा स्ट्रेंथन, वॉन बिटवीन द न्यूज़पेपर, बैक पेपर, पेपर का मैंने बताया कि पेपर में पेपर और बैक पेपर में पेपर, पेपर क्यों बोलते हैं, बैक पाइपर, है ना, यहाँ पेपर, बैक पेपर नहीं, बैक पेपर, तो कहानियाँ मैंने सुनाया था, तो न्यूज़पेपर हो गया, एंड इट्स मिलियंस, मिलियंस टू प्रिंट प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन रीडर्स
ठीक है। ई ए है तो ई बोलेंगे, और ई आर को रा बोलेंगे, डी के साथ लगे तो डर हो गया, रीडर्स। दोस्तों ये था पढ़ने का कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए वो चीज़ देखेंगे, वो हिस्सा जो कि बार बार आप इसको दिमाग में हटाइएगा तो कोई वर्ड को आसानी से जो है पढ़ेंगे। तो इसलिए इसको याद रखना चाहिए जो कि हमारा वॉवेल है। तो देखिए ये वॉवेल हमारा ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, यहाँ डबल ओ मैंने लिया है ताकि कुछ और भी छोटे छोटे डबल डबल वाला हो जाए। तो देखिए वॉवेल 5 होता है, ये तो पता ही है कि वॉवेल जो होता है वो 5 होता है। और ए बी सी डी जो ए से लेकर जेड तक में होता है, ए से जेड तक जो होता है उसमें 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल होता है। अब बाकी जो है की जो है कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट का भी आप जानना होगा कि कौन सा वर्ड से कौन सा उच्चारण करते हैं वो भी, और वॉवेल तो है ही, इसको तो आप जानते ही होंगे। तो ये देखिए ए है, ए को ई का, आई को, ओ का, यू का, डबल ओ का है उच्चारण। तो ए से जो है आ ए बुलाते हैं। तो ए में डी मैड, देखिए ए मैड में ए है, टेक में ए है, तो देखिए यहाँ पे ए है तो ए में डी मैड बोला गया, मैड। मैड में ए का उच्चारण हुआ, इस तरह से ए का उच्चारण हुआ। टेक में उच्चारण ए के रूप में हुआ, क्योंकि ए के बाद ई आ गया ना, तो ए के रूप में ना होगा, ए के रूप में होगा टेक। ए के रूप में यह मात्रा है, देखिए यहाँ मात्रा ई, इसका ई होता है, एक होता है, आई का डबल होता है, ये जानते ही हैं। अब देखिए ई वाला में यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी है। उच्चारण कैसे करेंगे? पी ई आर। तो यहाँ सीधा मैं उच्चारण कर देता हूँ, हो सकता है आपको नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए नहीं आता हो तो आप तो ही नहीं बोलेंगे पर पी आर, पर पी आर, पार पी आर, पीर पी आर, पीर पी आर, पेर। तो जब सुनने वाला है ना कि भाई नहीं ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, खुद ब खुद दिमाग जो एनालाइज करने लगेगा और आपको बताया कि नहीं ये ठीक है। तो देखिए पी आर पर हो गया। प्रीफिक्स में देखिए प्री चाहिए लीजिए, चाहिए प्रीफिक्स हो गया दोनों। पी एन में पेन में, तो एक यहाँ पर एक चार वाला ये हो गया पेन, है ना। एस आई आर में जो आई है, ए आई है, आई है, आई है। तो यहाँ देखिए ये जो एस आई आर है सर, सर में जो अ लगा, आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है। फिग में अ का, आई का उच्चारण ई के रूप में हुआ है, जो कि देखिए यहाँ आई के रूप में, यहाँ ई के रूप में हुआ। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ है, और साइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है, जो कि यहाँ है। अब ओ में देखिए आ का उच्चारण जो है, ओ का उच्चारण आ के रूप में, ओ का उच्चारण आ के रूप में, और डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में, है ना, डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में। और टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ है ना, टोन। अब देखिए सन में जो यू का उच्चारण अ के रूप में, उट में ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण यहाँ जो है, यहाँ देखेंगे यू वाला है ना, अ ऊ, और यू का उच्चारण ई यू के रूप में, ट्यून हो गया। तो जून में बड़ी उकार के रूप में उच्चारण हो रहा है, जून। तो दोस्तों अब देखिए तो फास्ट में देखेंगे कुछ और पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पॉज करके आप इसे लिख लीजिए, कैसे उच्चारण करना है इसे रट लीजिए, ठीक है, ताकि आप भी आगे सीखेंगे। अब पार्ट्स ऑफ वर्ड देखिए जो कि बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं, इसके बारे में मैंने शुरू में बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, इसलिए इसे पॉज करके कॉपी पे इसे लिखिए। और इसका उच्चारण जो हिंदी, जिस इंग्लिश को वर्ड को जो है क्या पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो ये हिंदी में लिख दिया गया है। तो बस वही बोलना है आपको, इंग्लिश वाले लेटर को याद रखना है और हिंदी में जो लिखा हुआ उसको बुलाना है, ठीक है। अब देखिए कुछ और 3-4 स्लाइड चलेंगे जो कि बहुत बार रिपीटेड है, और ये बहुत सारे मतलब यही सब रिपीट हो रहे हैं, है ना। देखिए आप कहीं भी देखेंगे तो बार बार यही रिपीट, जैसे देखिए ई एन है, ओ टी है, ओ एल ओ है, यू टी एट बोलते हैं, टी एट होता है, सारा रिलेटेड वर्ड्स जो है मैंने लिख दिया है। अब ये जो लास्ट है इसको भी देखिए, जैसे उक है, एच है, एन है, आइट है। आइट से कितना सारा होता है, एन से कितना, एच टी से छ से कितना, उक से कितना होता है, ये दिख रहा है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। एक लिंक यहाँ दिया गया है, एक लिंक यहाँ दिया गया, जो प्रीवियस लिंक है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ दिया गया। साथ साथ हमारा प्लेलिस्ट पे देखना जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो यहाँ से जाइए और हमारा वीडियो को डे 1 देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद है, मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद।